Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-शिक्षा राजस्थान. Let's start. बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास फर्स्ट का थर्ड चैप्टर ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ नंबर इन अ सीरीज डिफाइनिंग थिंग्स पोजीशन. यानी कि ऑर्डिनल नंबर, नॉर्मल नंबर तो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, बट जब उसे पोजीशन के हिसाब से लिखना होता है तब उसे कहते हैं ऑर्डिनल नंबर. लुक एट द वेरियस पोजीशन. यानी कि जब हम कोई रेस चल रही होती है तब हमें वहाँ पे प्राइज़ मिलता है कि आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, आपको सेकेंड प्राइज़ मिला और थर्ड प्राइज़ मिला है. तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़. आप ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट रैंक किसका है, सेकेंड रैंक किसका है और सेकेंड कौन है और थर्ड कौन है. यानी कि जो पोजीशन के हिसाब से आपको चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये आपको एनिमल्स की जो ड्राइंग दी गई है उसमें एलिफेंट है, बियर, काऊ, ये सब जो आपको दिए गए हैं इनकी पोजीशन है. यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन चल रहा है? एलिफेंट. इसी तरीके से सबको अपनी अपनी पोजीशन दी गई है. ये है रोमन नंबर से दिखाई गई है और ये उनके नाम दिया गए हैं. अब आपको कहा गया है मैच द ऑर्डिनल नंबर विद देयर पिक्चर. यानी कि आपको जो ऊपर वाली ड्राइंग के हिसाब से इन्हें उनके नंबर के साथ ज्वाइन करना है. जैसे कि फर्स्ट वाला आपको दिखाया गया है, जो बियर है वो है सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे नहीं, सेकेंड नंबर पे. फिर आपको दिखाया गया है कि एलिफेंट, तो एलिफेंट किस नंबर पे है? फर्स्ट पोजीशन पे. तो आपको यहाँ पे लगाना है. अब आपको इसमें फर्स्ट की स्पेलिंग याद होनी चाहिए तभी आप उसे लगा सकते हैं. तो ये है फर्स्ट, ये है फर्स्ट की स्पेलिंग. फिर लिखा गया है कि, अब देखिए इसमें सी नंबर पे क्या दिया गया है कि कॉक की कौन सी पोजीशन है. तो कॉक की कौन सी पोजीशन पे दिया गया है? 8 पोजीशन पे. इसको और इसको आपको मैच करना है और यही आपको स्पेलिंग में भी मिलानी है. ठीक है. फिर दिया गया है ईगल. ईगल आपके हैं नंबर पे 6 पे. आपको 6 नंबर ढूंढना है. कहाँ है बच्चों? जस्ट उसके सामने है. और वर्ड्स में कहाँ पे है? ये रहा. ठीक है. फिर है काऊ. काऊ कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे. और ये रहा थर्ड. आप ऐसे नहीं कहेंगे कि तीसरी पोजीशन पे है या 3 पोजीशन पे है. आप क्या कहोगे? थर्ड पोजीशन पे है. फिर उसके बाद है डक. डक कौन सी पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे. ऐसे. अब आपको 5th की स्पेलिंग ढूंढनी है ऐसे. ठीक है बच्चों. फिर है ये कौन सी पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे. ये रहा. अब आपको 4th की स्पेलिंग ढूंढनी है. ये रही 4th की स्पेलिंग. और ये जो है उल्लू, वो कौन सी पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे. ये रहा. और 7 की स्पेलिंग कहाँ है? ये रही. यानी कि अब जब वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे होगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि 3 पोजीशन पे है या फिर 3 पोजीशन पे है. ऐसे नहीं कहेंगे. हम क्या कहेंगे कि वो थर्ड पोजीशन पे है. ठीक है ना बच्चों. ये कितनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. ऊपर से देख के आपको यहाँ पे मैच करना है और आपको ये सारी स्पेलिंग याद करनी है, तभी आप इसे समझ पाएंगे. अब आपको यहाँ पे लिखा गया है सर्कल द वन विच रिप्रेजेंट द पोजीशन. यानी कि जो नीचे लिखा गया है पोजीशन, उसके नंबर पे जो प्लेस पे है, पोजीशन पे है, उस पे आप उसे सर्कल करिए. आपको एक दिखाया गया है कि यहाँ पे लिखा गया है 6 और 1 2 3 4 5 6 जहाँ पे आया है वहाँ पे उसने सर्कल किया है. अब आपको कहा गया है कि फर्स्ट यानी पहला, आपको इस पे सर्कल करना है. फिर है 9th. अब आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस पे आपको गोल करना है. फिर है 5th पोजीशन 1 2 3 4 5. जब आपको ये सारी स्पेलिंग्स याद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट मतलब पहला 1, सेकेंड मतलब दूसरा यानी कि सेकेंड नंबर, दूसरा या फिर 2, थर्ड नंबर यानी तीसरा,
3 नंबर्स। इसी तरीके से आपको ये सारी याद करनी है। अब आपको लिखा गया है इफ A इज फर्स्ट, C इज सेकेंड, ये आपको एक टेबल दिखाई गई है और इसमें से इस क्वेश्चन को पूछा है। नाउ राइट द लेटर टू रीड द सीक्रेट मैसेज, यानी कि जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं उनके आगे डिजिट जो वर्ड्स दिखाए गए हैं ABCD से, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट लिखा है, अब इसमें फर्स्ट को किससे लिखा गया है? A से। फिर लिखा गया है फोर्थ को लिखा है I से। फिर है 6 कहाँ है? यहाँ पे N। फिर है 8 के लिए है B। फिर 7 के लिए है Q, सेकेंड के लिए है C, 9th के लिए है R, 5th के लिए है M और 3rd के लिए है D। ये एक सीक्रेट कोड बना दिया आपने। ये अगर आपको याद होगा तो ये सीक्रेट कोड आसानी से बन जाएगा। अब नीचे आपके क्वेश्चन लिखा गया है, शिवी वॉज आस्क्ड टू अरेंज द नंबर 78, 59, 19, 43, 33 in descending order. She arranged the numbers as 19, 33, 42, 59 and 78. Did she arrange the number correctly? If not, why? Also tell the correct order. बच्चों, आपको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि जो बड़ी संख्या होती है वहां से शुरू करना है और छोटी संख्या तक जाना है। पर शिवी ने तो असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, यानी बड़े से छोटे की तरफ चल गई। तो इसके डिसेंडिंग ऑर्डर होगा 78, फिर आएगा 78 से बाद में क्या आएगा? 59, फिर आएगा 42, 33 और फिर लास्ट में आएगा 19। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की तरफ, न कि छोटे से बड़े की तरफ, है ना। इसके लिए शिवी का आंसर है वो है गलत और ये आंसर है वो है करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। फिर लिखा गया है वाइल अरेंजिंग द नंबर 37, 76, 98, 47 एंड 29 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना। Ritu placed 76 between 36 and 47. Her teacher told that she is wrong. Why did the teacher say so? Also tell the correct order. अब पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो सबसे पहले छोटी संख्या है हम वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 29। 29 के बाद आएगा 37, उसके बाद आएगा 47, फिर आएगा 76 और फिर आएगा 98। ये तो है इसका करेक्ट आंसर। पर जो रितु ने क्या किया था, जो 76 था वो इन दोनों के बीच में लिख दिया था। पर बच्चों, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो छोटे से बड़े की ओर जाते हैं और जो 76 है वो तो गलत आंसर होगा, यहाँ लिखेगी नहीं, क्योंकि 37 के बाद जब हम काउंटिंग करते हैं तो पहले 47 आता है, फिर 76 आता है। इसलिए आपको ये 76 यहाँ पे नहीं लिखना है, इसलिए ये 76 हम हटा देते हैं। और ऋतु को जो 76 लिखने पर टीचर ने रॉन्ग आंसर कहा था वो बिल्कुल सही है। ये इसका प्रॉपर ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, आगे आपको ये सब चैप्टर समझ में। अब आपको क्या करना है कि ये सारी स्पेलिंग्स याद करनी है कि फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 तक की जो आपकी ये स्पेलिंग है ये भी आपको याद करनी है।